नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के बीच सियासी खींचतान जारी है और तमाम सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से 8 सीटें अपने पास रखने के बाद आरएलडी को यानी जयंत चौधरी को एक सीट सौंपी है। बाकी सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी सीट नहीं दी और ऐसे में संजय निषाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों पर दबाव बनाते हुए नजर आए कि उनको कम से कम एक सीट तो उपचुनाव में मिल जाए, लेकिन संजय निषाद की बात बिगड़ती हुई नजर आई और ऐसे में संजय निषाद की बात ना बनने के बाद से ही कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और संजय निषाद बागी सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी गलती उपचुनाव में जयंत चौधरी को एक सीट देते हुए यहां पर करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका झेलने के बावजूद कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को एक सीट देने के बाद बाकी सहयोगी दलों को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है क्या विधानसभा चुनाव 2027 के अंदर ये तमाम दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से एक बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए मनीष, अगर हम बीजेपी की बात करें तो जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करना चाहती है और जो एक तरीके से उनकी 2 लगातार बड़ी जीतों के बाद तीसरी में जिस तरह से हार उनको मिली है, यानी कि लगभग आधे से भी कम सीटें उनके पास आई हैं, उस चीज़ को वो कवर अप करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ये उपचुनाव है, यहाँ पर 9 सीटों के ऊपर चुनाव होने हैं। इसमें अगर बीजेपी की खाते में 5-6 सीटें आती हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को एक तरीके से कहा जाए कि तमाम जो अब तक उनको झेलनी पड़ी हैं चीज़ें, उससे उबरने का काम कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 से 3 सीटें आती हैं, 1 से 2 सीटें आती हैं, तो बीजेपी के लिए ये ज़रूर कहा जाएगा कि भाई अब योगी और मोदी मैजिक उतना काम नहीं कर रहा है। क्योंकि मोदी मैजिक की बात करें तो 300-400 प्लस पे जाने की बीजेपी बात कर रही थी, 240 पे आकर सिमट जाती है। वहीं योगी मैजिक की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और ऐसे में 9 सीटों में से अगर 2-3 सीटों पर बीजेपी सिमटती है तो कहा जाएगा कि भाई योगी जी का ये मैजिक अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अगर आप देखें, संजय निषाद के बेटे जब संत कबीर नगर से चुनाव हारते हैं, प्रवीण निषाद, उस वक्त भी संजय निषाद ने ये बात कही थी कि लगता है कि अब जो है एक तरीके से मोदी और कैसा योगी का युग ख़त्म होने की कगार पे, या जो मैजिक है वो अब ढलने की कगार पे है। तो ऐसे में बीजेपी को भी संकोच है कि क्या अब मोदी और योगी के नाम पर हम चुनाव जीत सकते हैं। और देखिए दूसरी बड़ी बात कि सपा जिस तरह के फॉर्म में नजर आ रही है, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई 2 नहीं, आप सब पे चुनाव लड़िए, हमें 2 सीटें नहीं चाहिए। उसके बाद जो गठबंधन में दरार आने की बातें कही जा रही थी वो भी खत्म होती हुई नजर आई कि भाई कांग्रेस पार्टी इन उपचुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है, बल्कि वो सपा को अपना समर्थन देना चाहती है। उसके बाद 9 सीटों के ऊपर सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं रणनीतिक तौर पर तमाम चीजों को देखते हुए 9 में से 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे हैं। आजम खान को एक तरीके से अपना स्टार चुनाव प्रचारक बनाया है, जबकि वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन एक मुस्लिमों को मैसेज देने के लिए, क्योंकि इसके कई सारे क्या कह सकते हैं पहलू नजर आते हैं मनीष। क्योंकि अगर आप देखें 2022 के चुनावों में जो विधानसभा चुनाव थे, 80% मुस्लिम जो वोट थे वो समाजवादी पार्टी को पड़े। वहीं 2024 की बात करें तो इन चुनावों में तो मुस्लिम जो मतदाता थे पूरी तरह से सपा के साथ खड़े हुए नजर आए। 90+ निकल के सामने आया जब मुस्लिमों ने सपा को वोट दिए। तो यहाँ पर उन मतदाताओं को खोना नहीं चाहते अखिलेश यादव, इसीलिए उन्होंने 4 न सिर्फ सीटें दी हैं बल्कि आजम खान को भी बताया है कि भाई वो आज भी हमारे लिए सर्वोपरि है। और रणनीतिक तौर पर वो जिस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों के ऊपर कह सकते हैं कि लगातार फोकस रखे हुए हैं, वो चीज़ें उनको फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है, क्योंकि सहयोगी दलों को सीटें ना देना, उनको दरकिनार करना, समाजवादी पार्टी को एक
बार फिर से बढ़ावा देना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी सूबे में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की पूरी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए पूरी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनाव में भी एक बड़ा झटका अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से लगता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सर अगर बात करें यहाँ पर जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी ने यहाँ पर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दामन में एनडीए गठबंधन के माध्यम से 2 सीटें उनकी झोली में डाल दी। तो अब क्या लगता है, क्या उसी विश्वास के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को यहाँ पर 1 सीट दी है उपचुनाव में और बाकी सहयोगी दलों को किनारे किया है? और अगर देखा जाए तो पूरा समीकरण देखा जाए तो क्या यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का बिखरने का यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल। और मनीष, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें सिर्फ, तो यहाँ पर बीजेपी के साथ जयंत चौधरी नजर आते हैं, संजय निषाद नजर आते हैं, आप देखिए ओपी राजभर नजर आते हैं, अनुप्रिया पटेल नजर आती है। लेकिन इन सब का जो मूल प्रश्न था वो ये था कि भाई हमारा भी पार्टिसिपेशन इन चुनावों में होना चाहिए, यानी कि हमारी भी कहीं ना कहीं भागीदारी इन चुनावों में होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने ये बात कही और ओपी राजभर ने ये बात कही, संजय निषाद ने ये बात कही, और जयंत चौधरी को चलिए 1 सीट देकर कहीं ना कहीं उनको खामोश कराया गया है, चुप कराया गया अभी कि भाई आप शांत बैठिए। लेकिन क्या वास्तव में संजय निषाद जो लगातार दिल्ली और उत्तर प्रदेश चक्कर काट रहे थे, दिल्ली में कई दिन रह के आए, कई नेताओं से मीटिंग की बीजेपी की, उसके बावजूद भी उनको एक भी सीट नहीं दी गई? तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि उनका नाराज होना तय है। जो बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पे हावी हो रही थी कि भाई आपके यहाँ तो कोई एकजुटता है नहीं, उस गठबंधन में आप देखिए कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, आप हमें 2 नहीं 3 नहीं, आप हमें कोई सीट मत दीजिए, आप सब पे चुनाव लड़िए, हम आपके साथ खड़े हुए। वहीं बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से उनके सहयोगी दल 1-1 सीट की डिमांड कर रहे थे, उसने बीजेपी को काफी हद तक परेशान किया है। अब ये परेशानी के चुनाव में बढ़ने वाले, क्योंकि अगर ये लोग बीजेपी के साथ खड़े नहीं हुए, बीजेपी को समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो बीजेपी यहाँ पर धाराशायी हो सकती है। क्योंकि मैं बारंबार यही बात कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि भाई देखिए, बीजेपी खुद के बलबूते कुछ नहीं है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ में जब चलती है तब वो बहुत ताकतवर नजर आती है। आप देखिए राजा भैया जरा सा नाराज क्या हो गए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें आधी से भी कम हो गई। तो ये अपने आप में बताता है कि जो सहयोगी दल हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि भाई अगर बिहार में वो नहीं होते तो शायद बीजेपी 2-3 सीटों पर सिमट गई होती। तो ये तमाम ऐसे कारण है जो बीजेपी समझ पा रही है, जान पा रही है, इसीलिए वो किसी सूरत में लोगों को लेकर चलने का प्रयास तो कर रही है। लेकिन अगर भागीदारी नहीं देगी तो उनको इसका खराब अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ओपी राजभर भी नाराज नजर आ रहे हैं, संजय निषाद भी, और अनुप्रिया पटेल तो खुलकर कई बार नाराजगी अपनी जाहिर कर चुकी हैं। जयंत चौधरी भले ही अभी खामोश है, चलिए 1 सीट पर हम मीरापुर में लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी खैर, और 1 और सीट मांगना चाहते थे, 3 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे थे। तो ये तमाम जो पहलू हैं ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए राह उतनी आसान है नहीं, क्योंकि जितने लोग आपके साथ होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी भागीदारी मांगेंगे, और जब आप उनको नहीं देंगे उनकी हिस्सेदारी, तो जाहिर बात है कि दूसरे दलों की तरफ फिर वो देखेंगे और आपका साथ छोड़कर भागेंगे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भागीदारी ना देना, कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर ना चलना, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, या इन उपचुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा और अखिलेश यादव एक बार फिर से सूबे में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान 37 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुआ है, ठीक उसी प्रकार से रणनीति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से धाराशायी करने के लिए तमाम बड़ी रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखा जाए तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस वाली बनी हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अखिलेश यादव तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी वाकई यहां पर उपचुनाव में भी फंसती हुई नजर आएगी, और अखिलेश यादव के दावों में क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी दम यहां पर निकल कर सामने आएगा, क्या कुछ यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा, इस पर हमारी चर्चा लगातार बनी रहेगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।